नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में बाकेलाल की इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाकेलाल और खुलजा सिमसिम। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। भाकेलाल और विक्रम सिंह इतना मारे मारे घूमने के बाद भी अपने प्यारे देश विशालगढ़ तक ना पहुंच पाने के कारण, जिन्हें लंबे नामची महाराज ज्योतिषी ने बता दिया था कि उनका विशालगढ़ तो 7 समुंदर पार है, इस प्रकार वे रवाना हुए थे अपनी प्रथम समुद्री यात्रा पर, जो कि समझदार नगर पहुंचकर खत्म होने वाली थी। समझदार नगर आने वाला है और विक्रम सिंह नौका के किनारे पर अकेला खड़ा ठंडी एवं ताजी हवा खा रहा है। ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी, ए मेरे दिल सुना कोई कहानी। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म कहानी। बेटा बाकेलाल, कर दे कमाल, क्योंकि ऐसा मौका और सुनसान नौका का किनारा फिर कहाँ मिलेगा। और ये हुई कहानी विक्रम सिंह की भी खत्म। शैतान पक्षी वेट करने से पहले ये तो देख लिया होता कि नीचे विशालगढ़ का राजा मौजूद है। बाल बाल बचा बीट से। बाकेलाल अपना संतुलन खो बैठा और अरे उफ, आई बचाओ, मैं अटक गया। आए, ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी है। विक्रम सिंह ने जैसे ही चीख की दिशा में झांका तो आश्चर्य से उछल पड़ा। अरे बाकेलाल, तुम वहां लटके कौन सा आसन कर रहे हो? मोटे मुच्छड़ मेरी जान पर बनी है और तुझे मजाक सूझ रहा है? मेरा मतलब महाराज, मुझे बचाइए। मेरे सिर में भयानक पीड़ा हो रही है, मेरी चोटी फंस गई है। भाकेलाल, जल्दी से ऊपर आओ, समुद्र में वेल मछली है। वेल मछली? मोटे, मुझे ऊपर खींच, ये मुझे देखकर लार टपका रही है। ओह, लगता है नौका में वो शिकार मेरे लिए ही टांगा गया है। कितने दयालु एवं परोपकारी लोग हैं नौका वाले। विक्रम सिंह ने जैसे ही बाकेलाल को ऊपर खींचने का प्रयास किया, बांके की चोटी खुल गई और हाय, मेरा बाकेलाल समुद्र में गिर गया और समुद्र में है वेल मछली। हट हट सी, चल भाग, मुंह बंद कर, बचाओ। बाकेलाल सीधा जाकर गिरा मछली के थोबड़े पर और इसी पल मछली ने छोड़ी सांस। फुर, पकड़ पकड़, छोड़ियो मत। विक्रम सिंह ने लपक कर खींच लिया बाकेलाल को। बाकेलाल, तुम ठीक तो हो ना? मगर तुम वहां लटके हुए क्या कर रहे थे? पहले मेरी चोटियां खोल दी और अब जले पर नमक छिड़क रहा है। वो महाराज, दरअसल मैं वेल के फवारे में स्नान का आनंद लेने के लिए वहां लटका हुआ था। बाकेलाल अभी ना जाने क्या क्या सोचता चला जाता कि तभी नौका समझदार नगर पहुंचकर रुक गई। और जैसे ही बाकेलाल एवं विक्रम सिंह नौका से उतरकर चलने को हुए कि विक्रम सिंह जी, बाकेलाल जी, जरा रुकिए। विक्रम सिंह जी, आपको दूसरे समुद्र की यात्रा के लिए मार्ग में पड़ने वाले वन और समझदार नगर से तो गुजरना ही पड़ेगा, जबकि मुझे नौका लेकर तुरंत वापस जाना है। अगर आप एक छोटा सा फलों का टोकरा मार्ग में पड़ने वाले ऋषि लंगरदीन को मेरी ओर से भेंट दे दे तो ये आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। अवश्य, इसमें भला इनकार करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। मगर फलों का वो छोटा सा टोकरा कहाँ है? वो रहा। ओह, आप फिक्र मत करें, हम ये टोकरा वहां पहुंचा देंगे। इसी बहाने ऋषि लंगरदीन के दर्शन भी हो जाएंगे। क्यों बाकेलाल? जी हाँ महाराज, किंतु इस टोकरे को उठाकर तो मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। तो फिर टोकरा सिर पर उठा लो, शायद हमारी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि लंगरदीन हमें कोई उड़न यान ही वर में दे दें, जिससे हम तुरंत विशालगढ़ पहुंच सकेंगे। विक्रम सिंह और बाकेलाल आगे बढ़ चले लंगरदीन की मांद की ओर। बाकेलाल, तुम्हें भूख लगे तो मुझे बता देना, किंतु टोकरे से फल चुराकर मत खाना। हम भूखे रहकर इतना भारी टोकरा अगर कुछ देर और उठाए रहा बेटा बाकेलाल, तो तेरा राम नाम सत्य तो हुआ ही हुआ। तभी बाकेलाल, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लगता है मेरी आंखों में विकार उत्पन्न हो गया है। चलो, अच्छा हुआ मरदूत की आंखें ही फूट गई। अब इसे कैसे दिखाई पड़ेगा कि मैंने टोकरा सिर पर रखा हुआ है या नहीं। बाकेलाल, ये गिरने का स्वर कैसा था?
वृक्ष से कठफोड़वा की खाई हुई एक शाख टूट कर गिरी है महाराज। ओह, शुक्र है कि वो तुम्हारे सिर पर नहीं गिरी, वरना टोकरे में रखे फल खराब हो जाते। बाकेलाल, हम यहाँ थोड़ा विश्राम करने के बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है महाराज, तब तक मेरा पेट भी भर जाएगा। मेरा मतलब है महाराज कि फलों की सुगंध सूंघकर मेरा मतलब है महाराज कि फलों की खुशबू सूंघकर और हवा खाकर। इस प्रकार वे जा पहुँचे ऋषि लंगरदीन की मांद तक। महाराज, ऋषि लंगरदीन की मांद आ गई है, किंतु लंगरदीन बजाए बिन महाराज तपस्यारत हैं। मैंने टोकरा नीचे रख दिया है, अब मैं दूसरी ओर जाकर विश्राम करता हूँ। ठीक है बाकेलाल, मैंने टोकरा रखे जाने की आवाज़ सुन ली है। अब आएगा मजा जब ऋषि लंगरदीन अपने नेत्र खोलेंगे और उन्हें फलों के टोकरे के स्थान पर दिखेगी मेरी जुतियाँ। तब क्रोध में भरकर मुच्छड़ को जरूर कोई भयंकर सांप दे देंगे, जिससे कि मोटे से मेरा पिंड छूट जाएगा। और तब, हे ऋषिवर, आपके लिए श्रीमान गुलाब चंद ने फलों का टोकरा भेजा है, कृपया उनकी ये भेंट स्वीकार करें। फलों का टोकरा? अपना स्थान छोड़कर तुरंत उठ खड़े हुए लंगरदीन ऋषि, परंतु अभी उन्होंने अपने नेत्र नहीं खोले थे। फलों की क्या भीनी भीनी और मीठी मीठी सुगंध आ रही है, मगर साथ ही टोकरों की गंध बड़ी विचित्र सी है। और नेत्र खोलते ही ऋषि लंगरदीन का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। घोर अपमान। ठीक उसी समय विक्रम सिंह के नेत्रों का विकार दूर हो गया और अब आ गया उनकी जिह्वा में विकार। ओह, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे जिह्वा में विकार आ गया है। अरे दुष्ट, फलों का नाम सुनकर मेरे मुंह में जो पानी भी आया था, उसे अब मैं विष बनाकर सांप के रूप में तुझ पर उगल दूंगा। तूने एक बचकाना हरकत मेरे साथ की है। जा, कल सूर्यदेव के साथ ही तेरी बुद्धि एक अपरिपक्व बालक की बुद्धि में बदल जाएगी। नहीं, अरे बाकेलाल, ये क्या हुआ? फलों का टोकरा जूतियों में कैसे बदल गया? कहाँ हो तुम? ऋषि लंगरदीन तुरंत ही फिर तपस्यारत हो गए। विक्रम सिंह सीधा पहुंचा बाकेलाल के पास, किंतु नहीं नहीं, मेरा प्यारा बाकेलाल ऐसी शरारत नहीं कर सकता। तब फिर फलों के टोकरे के स्थान पर बाकेलाल की जुतियाँ कहाँ से आ गई? जबकि उसी शाम, ए ऋषि, बंद कर तपस्या। देख, तेरा काल तेरे सामने खड़ा हुआ है। भयानक साप दे दूंगा। कौन है दुष्ट? जान प्यारी है तो इससे पहले कि मैं आंखें खोल दूं, जा, जल्दी भाग जा। तुझे गधा बनाए बिना नहीं जाऊंगा ऋषि के बच्चे। क्या कहा? ले, तुझे सांप देता हूँ, फौरन खच्चर बन जा। अरे, मेरे सांप से तो फौरन खच्चर क्यों नहीं बना? क्योंकि तुम्हारे द्वारा मुझ पर फेंका गया अभिमंत्रित जल मुझ पर नहीं, बल्कि मेरी परछाई पर पड़ा है, जो कि तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, जबकि मैं परछाई का शैतान यानी परछा मौजूद हूँ जमीन पर। यहाँ परछाई के स्थान पर तेरे जैसे ही एक शैतान ऋषि ने शाप देकर मेरी ये हालत कर दी है। इसलिए मुझे ऋषियों से घृणा हो गई है और मैंने ऋषि मुनियों को अपनी जादुई छड़ी सिमसिम से छुआकर उन्हें गधे, घोड़े, भेड़, बकरियों और अन्य जानवरों में बदल डालने की कसम खाई है। अब मैं तुझे सिमसिम सिमसिम छुआकर गधा बनाता हूँ। तेरी ढेंचू ढेंचू सुनकर मेरे कानों को बड़ी राहत मिलेगी। नहीं, उससे पहले ही मैं तुम पर दोबारा जल छिड़क कर तुझे खच्चर बना दूंगा। ओह, कमंडल में जल खत्म हो गया। लेकिन मेरे सिमसिम का जादू सदाबहार है। खुल जा सिमसिम। नहीं, हे भगवान, पिछले 20 वर्षों से मैं भुट्टे भुनना छोड़कर तेरी तपस्या कर रहा हूँ। तूने भी क्या आंखों पर मोम चढ़ा लिया है? अगर आज तूने मेरी मदद ना की तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा गधा बनने के बाद। और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अरे, ये क्या? सिमसिम टूट गई। अब मैं इसे तब तक गधा नहीं बना सकता जब तक सिमसिम को दोबारा ना जोड़ दूं। तड़ाक! तू धन्य है भगवान जो तूने मुझे आज गधा बनने से बचा लिया। वैसे तो मैं सचमुच का गधा ही हूँ, क्योंकि जीवन का सुख भोगने के बजाय मैंने अपनी जिंदगी के बहुमूल्य 20 वर्ष तो तपस्या में ही गवा दिए और अब तक भगवान मिले ना माया।
अभी तो मैं जाता हूँ, मगर मैं जल्द ही तुझे फिर खोज निकालूंगा ऋषि के बच्चे, और तब तुझे गधा ज़रूर बनाऊंगा। मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा। मगर आखिर पत्थर मारकर मुझे गधा बनाने से बचाया किसने? अरे, ये तो वही विक्रम सिंह है जिसे मैंने श्राप दिया था। जी हाँ रिसीवर, आपको संकट में देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उस शैतान की जादुई छड़ी को पत्थर तोड़कर तोड़ डाला। मैंने आपकी जान बचाई है, अब तो आप अपना सांप वापस ले लें। ओह, मगर मेरा सांप मिथ्या तो होगा नहीं। हाँ, उस सांप की अवधि अब केवल तीसरे दिन सूर्यास्त तक रहेगी। विक्रम सिंह की जीवा का विकार ठीक हो गया था। अब उसका एक कान गायब हो गया था। इधर विक्रम सिंह भी बाकेलाल के जागने की प्रतीक्षा में निंद्रा मग्न हो गए। अगली सुबह बाकेलाल की नींद तब टूटी जब उसके मुंह पर आकर फूटा चिड़िया का एक अंडा। तड़ाक! ओह, ये क्या सत्यानाश! अब सुबह सुबह शेरों को भी मुंह धोना पड़ेगा। बाकेलाल ने उस ओर देखा जहां ऋषि तपस्यारत था। अरे, ऋषि महाराज तपस्या छोड़कर कहाँ भाग गए? चलो, अच्छा हुआ मैं अपनी जूतियाँ तो ले लूँ। और ये अपना मुच्छर नहीं दिखाई पड़ रहा है। लगता है इस बार मेरी योजना सफल हो गई है और ऋषि ने साफ देकर महाराज को भस्म कर दिया है। और फिर बाकेलाल नहा धोकर तैयार होकर जैसे ही वहाँ से चलने को हुआ कि अच्छा, तो तुम यहाँ नहाई नहीं तल रहे थे और मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ रहा था जहाँ तुम मुझे थोता थोड़ आए थे। बापू, मुझे वहाँ दंगल में थेलता था दाता, तो मैं त्या तलता। नोट: विक्रम सिंह साहब के कारण मानसिक रूप से तोतली भाषा बोलने वाला बच्चा बन चुका था। सामने विक्रम सिंह को देखकर बाकेलाल को लगा एक जबरदस्त मानसिक आघात। बापू, अब मुझे अकेला छोड़ के मत जाना, नहीं तो मैं तुमसे तुत्ती हो जाऊंगा। हे भोले शंकर, ये तूने अब कौन सा चक्कर चला दिया? ये विक्रम सिंह मुझे बापू क्यों कह रहा है? उसके बापू तो नरक गए हुए तो 20 बरस भी उसके बापू के तो नरक गए हुए 20 बरस बीत चुके हैं। ओ, कहीं इसे मुझ में अपने बापू का भूत तो नहीं दिखाई पड़ रहा है? मगर ये तोतला कैसे बन गया? बापू, मुझे भूत लगी है, मुझे तुत थाने को दो। ओ, कहीं कहीं ऋषि के साप के कारण तो ऐसा नहीं हो गया? अवश्य ऐसा ही हुआ है। और इस विचार के मन में आते ही मारे प्रसन्नता के उछल पड़ा बाकेलाल। वो मारा पापड़ वाले को। बाकेलाल, आखिर तेरी योजना कामयाब हो ही गई। अब उस मोटे मुच्छर से पीछा छुड़ाना मेरे लिए आसान होगा। सांप की बात तो समझ में आती है, मगर ये मुझे अपना बापू क्यों समझने लगा? शायद काफ़ी समय तक साथ रहने के कारण विक्रम सिंह के मस्तिष्क में मेरी तस्वीर छप सी गई है और अब चूंकि ये बच्चा बन चुका है, इसलिए मुझे ही अपना समझकर बापू कह रहा है। बाकेलाल की आंखों में आ गई थी अब बहुत ही भयानक चमक। तुझे बहुत भूख लगी है ना मेरे लाल, मेरे बबलू? चला, नदी के पास चलकर तुझे खाना खिलाऊंगा। पर बापू, मैं तो आपकी गोद में तलूंगा। बेटा गर्ग, अगर तुम मेरा बेटा होता तो तुझे गोद में उठाकर मैं अपना दम हरगिज ना निकलवाता। लेकिन अभी तो मुझे तुझे लेकर जाकर नदी में धकेलना है। और सहसा ही बाकेलाल की नासिका में प्रवेश कर गई घनघोर भयंकर सड़ाद। उफ, ये बांस कहाँ से आ रही है? बापू, निकल गई क्या? आऊं, बापू, तुमने मुझे क्यों फेंका? पर मरता क्या ना करता। बाकेलाल को विक्रम सिंह की वो हरकत भी बर्दाश्त करनी पड़ी। और तब, चल बेटा, थोड़ी मुसीबत सह लूंगा। बापू, बापू, नदी में मछली होती है ना? नहीं बेटा बबलू, नदी में पक्षी तैरते हैं। मछली, मेरा मतलब मछली तो आसमान में उड़ती है। गुर्र! नहीं नहीं, मछली नदी में होती है। मैं तो मछली देख दूंगा। मछली? धत तेरे को, मछली देखेगा तो फिर ले जा। मगर अब तो मछलियों को नहीं, मछलियाँ तुझे देखेगी अपने नाश्ते के रूप में। लेकिन ठीक तभी पानी में से सिर सतह पर निकाला ऋषि जलाचार्य ने, और तड़ाक! आऊं! दूसरे ही पल आ गई मेरी याददाश्त वापस आ गई, जिसके लिए मैं पिछले 2 साल से जल में डुबकियां ले लेकर तपस्या कर रहा था। बापू, बताओ।
जबकि इधर बाकेलाल पुल पार कर चुका था। अब बस विशालगढ़ पहुंचने की देर है और ताज मेरे सिर पर होगा। जबकि बाकेलाल की फूटी किस्मत एक बार फिर उसे धोखा दे रही थी। जा बच्चा, तेरा कल्याण होगा। एक ऐसे अवसर पर जब तेरी जान पर आ बनेगी, तेरा शरीर संकट टलने तक वज्र का हो जाएगा। और बापू, बचाओ, महाराज नदी में डूबकर भूत बन गए। और बापू, तूने मुझे नदी में धक्का क्यों दिया? अब तक मदा। सत्यानाश जाए तेरा मोटे मुच्छर। थोड़ी देर बाद, क्यों भैया, शहर जा रहे हो ना? आओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। बापू, मैं बैल की दाढ़ी पर बैठूंगा। बैल की दाढ़ी नहीं बेटे बबलू, बैलगाड़ी बोल, बैलगाड़ी। कुर्र। जबकि उसी समय समझदार नगर के राजा बेवकूफ सिंह के राज दरबार में, महाराज, आज राज्य में ये दो व्यक्ति पागलों वाली हरकतें करते पाए गए हैं। ओह, पागलों का छुट्टा घूमना बहुत ही खतरनाक होता है, किंतु इन दोनों ने पागलों वाली कौन सी हरकतें की है? महाराज, मैंने एक बच्चे को सांड के पांव तले कुचलने से बचाया। और महाराज, मैंने 4 भूखे को भोजन कराया। ओह, बड़े ही भयंकर पागल हैं ये। इन्हें तुरंत पागल घाटी भेज दो सेनापति, और राज्य के नियमानुसार ये रहा तुम्हारा इनाम। अरे वाह, हीरो के हार। ऐसे ही पुरस्कार मिलते रहें तो ये राजा कंगालपति और मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा। अपने पिताश्री का क्या जाता है, नकली हीरो के हार पुरस्कार में दिए जाओ, दिए जाओ। जबकि सेनापति अति उत्साहित था। जाओ, राज्य में चारों ओर फैल जाओ और भले चंगे लोगों को पागल पागल साबित करके मेरे पास ले आओ। जो आज्ञा सेनापति। इधर समझदार नगर में प्रवेश कर चुके थे बाकेलाल और विक्रम सिंह। बापू, मैं तेला थाऊंगा। चुपचाप चलते रहो, वरना कान उखाड़ कर नाक पर चिपका दूंगा, समझे? बापू ने मुझे मारा। किंतु बाकेलाल की बदकिस्मती कि उन पर निगाहें पड़ गई सेनापति की। पकड़ लो इन पागलों को। वाह, ये दोनों तो मुझे एकदम तैयार पागल दिखाई पड़ रहे हैं। पागल? बापू, तुमने मुझे तेला लेकर नहीं दिया, अब तक हो मदा। ले चलो इन्हें राजा के पास। मगर क्यों बापू? तेला? क्योंकि इस राज्य में पागलों के छुट्टे घूमने पर प्रतिबंध है। अब तुम्हें राज आज्ञा से पागल घाटी भेजा जाएगा और मुझे मिलेगा मेरा इनाम। क्या? राज दरबार में एक ना सुनी गई बाकेलाल की। इन दोनों को तुरंत पागल घाटी भेज दो। मगर महाराज, मैं पागल नहीं हूँ। हर पागल यही कहता है, बापू पागल। सेनापति, ये लो तुम्हारा पुरस्कार। वाह। इधर बाकेलाल और विक्रम सिंह को भेजा गया पागल घाटी। राजा के बच्चे, तुझे तेरे एक एक सैनिक और सेनापति के साथ देख ना लिया तो मेरा नाम भी बाकेलाल नहीं। लेकिन इस मुसीबत से छुटकारा कैसे हो? पागल घाटी के मुहाने पर रखे उस गोले ने दोनों को ठोस दिया गया। चलो नीचे पागल घाटी में। धर्र। बचाओ बापू, हमें तोते की तरह पिंजरे में क्यों बंद कर दिया है? बापू, मुझे डर लग रहा है। वो विशाल गोला गिरता चला गया पागल घाटी में। देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा, और सबसे पहले तो इस मोटे मुच्छड़ को देख लूंगा जिसने बापू बापू कहकर मुझे सचमुच का पागल बना दिया है। बचाओ बापू, तुम पागलों की तरह चिल्ला क्यों रहे हो? इधर रात के अंधेरे में वो साया घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर निकला। वक्त आ गया है जबकि दुश्मन देश में इकट्ठा की गई अपनी सारी सूचनाएं मैं अपने राजा को दे दूं। और फिर क्या था? फरेब नगर का राजा धोखाधड़ी। जी हाँ महाराज, राजा बेवकूफ सिंह के पास विशाल खजाना है। ये खबर एकदम सच है। हमारे राजा जितना खजाना तो वो पुरस्कार स्वरूप रोजाना बांट देता है। क्या सच? फिर तो वो खजाना हमारे हाथ में एक ही सूरत में लग सकता है, और वो सूरत है युद्ध। महाराज, हम वहाँ पागलों के भेष में जा सकते हैं, क्योंकि राज्य के सभी पागलों को सेनापति राजा के सामने पेश करता है। इस प्रकार हम आपकी पूरी सेना सहित राज दरबार में पहुंचकर आक्रमण कर सकते हैं। वैसे आपको तो वेश बदलने की भी जरूरत नहीं है महाराज। इधर बाके और विक्रम को कैद में लिए वो विशाल गोला आकर गिरा उस मजबूत जाल पर। ये विशाल गोला कहाँ पर आकर गिरा है? बापू, हम पिघले ते बहाल तैते नितले दें।
बापू, ये जाल तो किसी मकड़ी के जाल की तरह बुना हुआ है। तभी गूंज उठी एक हंसी। बापू, मैं तेरा बापू नहीं हूं, तुम मोटा है, मुच्छड़ है, मनहूस है। सामने दिखाई पड़ा परछा। अरे तुम्हें मैंने पहचान लिया। तुम तो वही हो ना, मोटे, जिसने मेरी सिमसिम को पत्थर मारकर उस वक्त तोड़ दिया था जब मैं ऋषि को सिमसिम छुआकर गधा बनाने जा रहा था। इसका संकेत विक्रम सिंह की ओर है। ओह, तुम मुच्छड़ की वजह से ही कमबख्त ऋषि गधा बनने से बच गया था, जिसके हिसाब से ये बच्चा बन गया है। लेकिन ये देख मूर्ख, मैंने चमड़ा को कई मनुष्य भेंट में देकर सिमसिम को चिपकाने वाला पदार्थ चिपकोला प्राप्त करके सिमसिम को पुनः जोड़ दिया है। और अब जरा निगाहें उठाकर देखो चमड़ा, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ने तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। एक तो ठीक है, पर दूसरे पर तो चमड़ी कतई न दिखला लग रही है। पर मुझे क्या, शिकार दो फंसे हैं तो चमड़ी भी दो ही की ही उधेड़ूंगा। बापू, ये तो हमारी ओर आ रहा है, जल्दी भादो। भागने, मेरा मतलब भागने का ही रास्ता तो देख रहा हूँ मुच्छर मनहूस। और खुल गया पिंजरे से बाहर जाने का रास्ता। बापू, मुझे तो बाहर निकालो। तमला मुझे था दायदा। तुझे बचाए मेरी जूती, मेरा ठेंगा। बाके ने मारी जोरदार छलांग। भाग बेटा भागे। बापू, लुट दा बापू, मैं अब तुझसे तेला नहीं मांगूंगा। विक्रम सिंह की चीख सुनकर बाके ने पलट कर देखा तो उसकी बाँछें सुरसा के मुंह की तरफ फैल गई। तुझे मैं बाहर निकाल देता हूँ पुत्र, चुप हो जा। बापू, गया मुटल्ला काम से। हे भोले शंकर, मोटी की आत्मा को शांति देना। हो तुतक तूतिया, हई जमा लो, धिनाधिन ताक धिनाधिन तई तूतिया, धई जमा लो। बापू, तेला तत्ते ना धोदाए, तूने तुझे तीने पले, तुझे तपेदित होदाए, तुझे थाप दत्ताए, तुझे थेत दाए। इधर बाकेलाल तेजी से भागा जा रहा था उस घाटी से दूर। जल्दी से जल्दी इस स्थान से दूर भाग जाऊं, कहीं चमड़े का पेट मुच्छर से नहीं भरा तो मेरे पीछे ना आ जाए। अचानक कुछ देख कर रुक गया बाकेलाल। ये क्या, सामने का दृश्य सचमुच हैरत अंगेज था। आखिर मैंने तुझे फिर से ढूंढ ही लिया ऋषि लंगड़दीन। तू छिपा भी तो मेरे ही इलाके में आकर। ये यहाँ भी आ पहुंचा। जल्दी से इसे साफ दे दूं, वरना ये मुझे गधा बना देगा। किंतु जैसे ही ऋषि लंगड़दीन ने कमंडल उठाना चाहा, ऋषि लंगड़दीन, मैं अब तुझे साफ देने का कोई मौका नहीं दूंगा। इसी के साथ परछा ने छुआ दी सिमसिम। खुल जा सिमसिम, बना दे इसे गधा। नहीं, ढेंचू ढेंचू। सारी पृथ्वीवासी के ऋषि मुनियों को बदल दूंगा ढोर ढांगरों में, और अब मैं अपने सिमसिम का जादू बंद करता हूँ। ढेंचू ढेंचू। अरे शैतान परछा, जाता कहाँ है? किसी धोबी का पता तो बताता जा। बंद हो जा सिमसिम। अब सिमसिम का जादू तब फिर खोलूंगा जब दिखाई पड़ेगा कोई और साधु। ये तो सिमसिम बड़ी चमत्कारी छड़ी है। खुल जा सिमसिम कहने और किसी से स्पर्श कराए जाते ही छड़ी इंसान को बना देती है जानवर। और तब भयंकर प्रसन्नता से उछल ही पड़ा बाकेलाल। याहू, वो मारा पापड़ वाले को। अगर सिमसिम मुझे मिल जाए तो मैं राजा बेवकूफ़ सिंह और उसकी पूरी सेना को बना दूंगा गाय, भैंस और बकरियों में। तब पता चल जाएगा राजा बेवकूफ़ सिंह को बाकेलाल से पंगा लेकर बच पाना कितना कठिन है। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, मैं गधा बन गया अब तो नीर बहा ले। भागते भागते ही बाकेलाल ने उतार दी अपने दोनों जूतियां। ऐसा आक्रमण करूंगा कि परछा को संभलने का भी अवसर नहीं मिलेगा। और फिर बाकेलाल टूट पड़ा परछा पर। तड़ाक तड़ाक तड़ाक। आई, ये तो कोई मुझे जूतों से मार रहा है, मारो और मारो। और तब अचानक हो गया एक चमत्कार। अरे ये क्या? मैं ठीक हो गया। जूतों की पिटाई खाकर मैं साफ मुक्त हो गया। पड़े पड़े तो कमर ही टूट गई थी। ये तो उल्टी गंगा बह निकली। सिमसिम तो हाथ नहीं लगी, उल्टा ये क्रोध में भरकर मुझे गधा या घोड़ा बना देगा। डरो नहीं, मैं तो तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे द्वारा जूते की पिटाई खाकर मैं साफ मुक्त हो गया हूँ।
मेरा नाम परछा है। मैं जादूगरी के खेल दिखाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करके सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था कि एक दिन, हाय दैया, कांटा चुभ गया। मेरी जुतियाँ बिल्कुल घिस गई थी और सुक्रोध में भरकर मैंने वो जुतियाँ उछाल दी, जो कि संयोगवश वहीं झाड़ियों में बैठे तपस्या कर रहे एक ऋषि छिपाचार्य के सिर पर जाकर पड़ी। हाय, मरा। फिर क्या था, ऋषि को आ गया क्रोध और उन्होंने दे दिया शाप। जिस कमबख्त की भी ये जूतियाँ है वो अब जूतियों की तरह ही घिसेगा। नहीं, किंतु हम इतने कठोर ऋषि नहीं हैं, इसलिए हम उसे सांप का तोड़ भी देते हैं। जिस दिन कोई बावला, बुद्धू, मूर्ख, बेवकूफ़, निपट, अनाड़ी व्यक्ति अपने आप इन ज्योतियों के धारक की पिटाई अपनी ज्योतियों से करेगा, उसी पर इन ज्योतियों का धारक साप मुक्त हो जाएगा। और ऋषि के साप से मैं उल्टा हो गया। मुझे इन ऋषि मुनियों से नफरत हो गई। अब मेरा कहर टूटेगा इन ऋषि मुनियों पर। सर्वप्रथम मैंने ऋषि छिपाचार्य को ही सिमसिम से छुआकर बना दिया भीगी बिल्ली। भौं म्याऊं। भयानक प्रतिशोध लूंगा मैं, और तब तक लेता रहूंगा जब तक कि सांप मुक्त नहीं हो जाता। पाकेलाल, अब मैं घर जाऊंगा जहाँ मेरी एक आंख से कानी बीबी और मेरे भेंगे बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। किंतु जाने से पूर्व मैं तुम्हें ऐसी भेंट दूंगा जिससे तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, और वो भेंट है सिमसिम की। इसका जादू दिखाकर तुम नाम एवं धन दोनों कमा सकते हो। वाह, ये तो वही बात हो गई कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना मौत। तब परछा ने बाकेलाल को सिमसिम से संबंधित कई बातें और भी बतलाई। फिर, अच्छा बाकेलाल, अब मैं चलता हूँ, और मैं भगवान से यही दुआ करूँगा कि या तो इस महान परछा की बीवी की कानी आँख ठीक कर दे, या फिर परछा को भी काना करके हिसाब बराबर कर दे। अब बाकेलाल के कदम खुद ब खुद बढ़ चले समझदार नगर की ओर। अब आएगा मजा जब समझदार नगर के महल के चारों ओर दिखेंगे ढोर ढंगर। इधर समझदार नगर में अचानक ही सेनापति की बाँछें खिल उठी। माँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? एक मानव और मेरा पुत्र। अरे मुए, दफा हो जा यहाँ से। कहीं मेरे गधे ने सुन लिया तो मुझे उल्टा समझकर घर से बाहर निकाल देगा। घुर्र। सैनिकों, पकड़ लो इसे। माँ। ढेचू, अम्मा, कौन था वो बदमाश? कहीं उसने तुझे छेड़ा तो नहीं? नहीं बेटे, चल, आज चलें। घाट पर तेरे पिताजी खाने पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ढेंचू, ढेंचू। लेकिन आज तो सेनापति की किस्मत बहुत बुलंद दिखाई पड़ रही थी। दुनिया उल्टी हो गई है, पकड़ लो इसे भी। मामा पहलवान को चुनौती देता है, पेड़ के बच्चे, तुझे जड़ सहित उखाड़ कर फेंक दूंगा। एक और, पकड़ो इसे भी। आज तो मैं माला माल हो जाऊंगा। बादुब, बा मुलायजा होशियार, पागलों के सरदार पागल सम्राट हु हा 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 की सवारी आ रही है। बाँ, एक साथ इतने सारे, याहू। पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो इन्हें भी। उफ, आज कहीं मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं। मन ही मन अपनी योजनाओं की सफलता पर बेहद प्रसन्न था राजा धोखाधड़ी। हमारी अधिकांश सेना पागलों के रूप में सैनिकों द्वारा पकड़ी जा चुकी है, और अब मुझ सहित मेरी पूरी सेना को राज दरबार में राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा, और महल में प्रवेश के साथ ही होगा हमारा आक्रमण। जबकि सदके जाऊं मैं इस राजा के, जिसने मुझे काली कलुटी बैगन रोटी को अपनी सवारी बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्थान दिलाई है। जबकि इधर बाकेलाल पहुंच चुका था महल में। अरे, ये तो वही पागल है जिसे पागल घाटी में भेज दिया गया था। ये यहाँ पर वापस कैसे आ गया? पकड़ो इसे। कई सैनिक बाकेलाल को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, बाकेलाल ने उन्हें छुआ दी सिमसिम। खुल जा सिमसिम। बना दे उन्हें गाय। बा, हम गाय बन गए। बाकेलाल द्वार पार कर तेजी से आगे बढ़ा। अरे, पागल छूटकर वापस आ गया, पकड़ो इसे। अरे रे, ये क्या? हाँ हाँ, पकड़ो मुझे। आओ, बन जाओ बकरियां। मैं कुछ ही देर में राजमहल गाय, भैंसों, भेड़ एवं बकरियों से भरा जंगल बन चुका था। हमें राजा के पास चलकर उस शैतान पागल की शिकायत करनी चाहिए। दुश्मन तो दुश्मन, अब गली का कुत्ता भी हमें देखकर भौंकेगा।
इधर बाकेलाल जा पहुंचा था राजा के सामने। ओह नहीं, परछा को पता चल गया तो यहाँ आकर मुझे अपनी जादुई छड़ी से मुर्गा बना देगा। तुम्हें तो हमने पागल घाटी भिजवा दिया था। तुम वहां से बचकर कैसे आ गए? मैंने उसे कई मनुष्य चमड़ा की भेंट में देने का वादा किया था, जिसके बदले में उसने मेरी जान बख्श रखी थी। पकड़ लो इसे। लेकिन जो भी आगे बढ़ा, बाकेलाल ने उसे बना दिया कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, भैंस, गाय और पूरा चिड़ियाघर। भाव, मैं मंत्री से कुत्ता बन गया। चलो राजा को काटता हूँ। म्याऊं। मैं शेर सिंह से बिल्ली बन गया। चलो शाही रसोई का दूध पीने। अब पता चलेगी तुम्हें बाकेलाल की ताकत। अब बचा राजा, लेकिन इससे पहले कि राजा कुछ कर पाता, बाकेलाल ने उसे छुआ दी। सिम सिम, बन जा बैल। बा इस कमबख्त ने मुझे बैल बना दिया। अब खेतों पर हल जोतने जाना पड़ेगा। तभी राज दरबार में प्रवेश किया अन्य सैनिक पशुओं ने। अरे, यहाँ भी बाकेलाल ने सभी को जानवर बना दिया। पकड़ लो इस दुष्ट बाकेलाल को। लेकिन इससे पहले कि कोई बाकेलाल की ओर कदम बढ़ा पाता, वहां पागलों की सेना उर्फ राजा धोखाधड़ी की सेना ने प्रवेश किया। सेनापति को तो हमने महल में प्रवेश के साथ ही बंदी बना लिया था। आक्रमण, मार काट डालो सबको और राजकोष पर अपना कब्जा कर लो। लेकिन भीतर का दृश्य बुरी तरह से लेकिन भीतर का दृश्य देख बुरी तरह से उछल पड़ा राजा धोखाधड़ी, और चौंक पड़ा राजा बेवकूफ सिंह भी। आए, दुश्मन राजा धोखाधड़ी पागलों के वेश में महल पर आक्रमण करने आ पहुंचा है। बा आक्रमण, अब खिसक ले तू बाके। अब तो वे थोड़े से सैनिक भी राजा धोखाधड़ी की बड़ी से बड़ी सेना के छक्के छुड़ा सकते थे। तड़ाक, मर गया। बा उई ठक। स्वयं महाराज बेवकूफ सिंह का क्रोध 7वें आसमान पर था। बा राजा के बच्चे, धोखे से महल में जिंदा घुस तो आया, मगर जिंदा वापस नहीं जाएगा। बचाओ, मुझे खजाना नहीं चाहिए, बचाओ। और इस प्रकार वहां लग गए दुश्मनों की लाशों के ढेर। हम जीत गए। लेकिन महाराज, अगर बाकेलाल ने हम सबको इतना शक्तिशाली ना बना दिया होता, तो आज हम केवल अपने शस्त्रों के बल पर घर में आ घुसी सेना का मुकाबला ना कर पाते। ढूंढो ढूंढो बाकेलाल को। हम उसे इनाम में अपना सारा नकली खजाना देंगे। उधर बाकेलाल जैसे ही महल से बाहर निकलने को हुआ कि बापू, मुच्छर चमड़ा के हाथों कैसे बच निकला। बापू, चमड़ा ने दब मुझ पर हमला किया तो। ओह, ये क्या, इसका शरीर तो वज्र का बना मालूम पड़ता है, और मेरे दांत टूट गए। अब तो मुझे इसे छोड़ना ही पड़ेगा। बापू, तूने मुझे तोल कर तले आए थे ना, अब तथो मदा। क्रोध में भरकर बाकेलाल ने जैसे ही सिमसिम विक्रम सिंह को छुआई की छड़ी हो गई गायब। अरे, सिमसिम कहाँ गई? इधर बाकेलाल की ओर बढ़ते राजा एवं सैनिकों में हुआ परिवर्तन। आहा, हम ठीक हो गए। तभी, अरे बाकेलाल, हम कहाँ आ पहुंचे हैं? ओह, लगता है महाराज ठीक हो गए हैं। विक्रम सिंह की सांप की अवधि उस पल पूरी हो चुकी थी। तभी बोलो बाकेलाल की जय। अरे बाकेलाल, ये सब तुम्हारी जय जयकार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक बार फिर मेरी फूटी किस्मत गई है। क्योंकि एक बार फिर मेरी किस्मत फूट गई है और मेरी सारी योजना धराशायी हो गई है। फिर जैसे ही विक्रम सिंह की वास्तविकता का पता चला, मेरे प्यारे बाकेलाल, कुछ, मगर तुमने ये सब किया कैसे? महाराज, आप तो जानते ही हैं कि भोले शंकर की मुझ पर कितनी कृपा है। जैसे ही मुझे पता चला कि राजा धोखाधड़ी आक्रमण करने वाला है, मैंने ये योजना बना ली। और परछा के बच्चे, तू काना अंधा हो जाए। तूने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि इस मोटे से छुआते ही सब कुछ ठीक पहले की तरह ठीक ठाक हो जाएगा? उधर काफ़ी दूर चलने के बाद परछा को सहसा ही कुछ याद आया। ओह, मैं बाकेलाल को ये बात बताना तो भूल ही गया कि अगर भूलवश भी उसने सिमसिम का जादू किसी अपरिपक्व मस्तिष्क या बालक पर किया, तो सिमसिम हमेशा के लिए गायब हो जाएगी और उसके बाद जादू का असर भी खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। Thanks for watching my videos.